हाल चाल है? गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। मयंक शाहू, शोभ, गगन, ग्रीष्मा, मोनिका, अजय, सुरभि, अजय। क्या हाल है सब लोगों के? अजय मौर्य, रमन, क्या हाल है? तुम लोग कैसी बातें कर रही थी? मैं बातें सुन रहा था तुम लोगों की। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। क्या हाल है? आई एम न्यू। लिखा है आई एम न्यू। आई एम फाइन। सुनने जरूर आओगे दोबारा। अंशिका करिए, हाउ आर यू? आई एम फाइन। आपके क्या हाल है? हाउ आर यू? अच्छा। आई एम न्यू टू यू and have a doubt that is full course of organic as there in 10 lecture in the course. Please tell. Oh my God. English. Arvin SN 2022. Arvin SN 2022 10 लेक्चर में ऑर्गेनिक नहीं होती है मेरे दोस्त। ये जो पुराना कोर्स आ रहा था उसी में ऐड हुआ है। अभी इसी में आप एंजॉय करें जितना समझ में आएगा। टीचर एक ऐसी आत्मा है जो किसी को किसी ने देखी जाएगी। और बाहु अपन की कहानी है, ये सुनने जरूर आओगे। आवाज बहुत अच्छी करूं, आवाज बहुत अच्छी करूं, आ गए होंगे सब लोग। अब आपको लोगों को बढ़िया आवाज सुनाई देगी। ये कोर्स बेसिक से चल रहा था, यहाँ पहुंच गया है। हाँ भाई, करवा दूंगा करवा दूंगा। अभी मैं बहुत सारे क्वेश्चन दूंगा दोस्त। सर ऑर्गेनिक का बहुत डर लगता है। नहीं लगेगा साहिब। ऑर्गेनिक को सबसे अच्छा बना दोगे, बन जाएगा ये। जो भी बच्चा न्यू है वो बिल्कुल कहानी है बहू। आप उनकी कहानी है साथ सुनने जरूर आएगा, मैं बोल रहा हूँ। आप उनको सब मालूम है कि ऑर्गेनिक कैसे स्टार्ट हुई, और आप उनको ये मालूम नहीं है ये ऑर्गेनिक खत्म कैसे हुई। अपने आप ही पता नहीं लगेगा कब खत्म हो गई। भाई पहले दिन से आते तो फिर तो मजा आता ही। सब बच्चे आ गए तो बताइए, मैं स्टार्ट कर देता हूँ 2 मिनट बस। आप लोग सब अंगूठे दिखा दीजिए। 55,000 अंगूठे चाहिए मुझे, 55,000। और महाराष्ट्र के 3500 गांव में फैला दो। 3500 गांव में कि वो आ गए हैं। महाराष्ट्र के 3500 गांव में
आदित्य कुमार का आई एम न्यू स्टूडेंट, एंजॉय एंजॉय। जो भी नए स्टूडेंट है उनको कह दो एंजॉय। स्टार्ट करते हैं। आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर स्टार्ट चल रहा था। आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर सिस्टम क्या तुम्हें याद है? अचीवर वाला बैच 5 बजे जो आता है दिल्ली, वो है। अचीवर वाला बैच जो 5 बजे आता है वो है। बहुत तगड़ी तगड़ी बातें बताई थी यार कल, बहुत तगड़ी तगड़ी। शिव शंकर एक बार देख लीजिए, टाइम है तो आपके पास। जो भी नए बच्चे आए मोस्ट वेलकम। और ये बैच मैंने 0 लेवल से कुछ दिन पहले स्टार्ट किया था। अब थोड़ा हम आगे बढ़ चुके हैं, हो सकता है अभी उनको थोड़ा प्रॉब्लम हो, लेकिन थोड़ा बहुत देखेंगे तो उनको जरूर समझ में आएगा। ध्यान से कुछ सुनेंगे तो आपको चीजें आएगी, क्योंकि मैं हर चीज को बेसिक से ही समझा रहा हूं। काफी कुछ मैंने बच्चों को धीरे 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 करके सिखाया और यहां तक लेके आया हूं। हाँ, मैं सिखा दूंगा, ठीक है। अब मैं आपको एक बात बताता हूं। चलो आईयूपीएससी के बारे में थोड़ा सा बताइए। नितांशु अग्रवाल, नहीं बेटा, कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। मैंने बोला ना, वहां पे आप लोग कर देना, ठीक है। शुभकरण चौधरी एसकेसी, वहां पे आपको आंसर मिलेगा। पूरा ही होता है सिलेबस, कभी कोई मास्टर बीच में नहीं छोड़ता है दोस्तों। चलिए स्टार्ट करते हैं आईयूपीएससी के बारे में। बताओ आईयूपीएससी के बारे में। आईयूपीएससी के बारे में मैं आपको कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड है उसका नोमेनक्लेचर करना सिखा रहा हूं आज से। आईयूपीएससी जिसमें कुछ बातें हो चुकी हैं, आज मैं उसको अप्लाई करना सिखा रहा हूं। आप क्वेश्चन को लगाएंगे, थोड़ा 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 समझ में आएगा। प्रैक्टिस करिए। जो नए स्टूडेंट आ रहे हैं वो कोशिश करिए, कोशिश करिए समझ मारना। मैं आपको कह रहा हूं साहब, बताओ सबसे पहले दुनिया में क्या आया? अन अकेडमी किंग आशुतोष सिंह जुड़ गया है। देखिए जरा क्या है, सुनिए। सबसे पहले दुनिया में जो भी वो गए साहब, हर कोई कैसी अपनी अपनी लैंग्वेज में बातें करता था साहब। हर कोई अपनी लैंग्वेज में बातें करता था। बताओ ये कोई बात होती है? अपनी लैंग्वेज में बातें कर रहा है वहां पे। उसको साफ साफ कह दिया, जब भी आए अगली बार यहां पर सोच समझ के बोलना, समझ मारना। और उनको एक पर्ची दी गई, और जैसे उनको एक पर्ची दी गई, पर्ची के अकॉर्डिंग बात करना है। बोलो है ना। और जैसे पर्ची में बाहर निकले तो उस पर फॉर्मेट लिखा हुआ था। फॉर्मेट, वहां पर एक फॉर्मेट लिखा हुआ था। समझ मारा कि अगली बार नेक्स्ट टाइम जिनेवा में जब घुसो तो इस पर्ची के अकॉर्डिंग अपना मुंह खोलना है। और उस पर्ची में क्या निकला? फॉर्मेट। बोलो है ना। फॉर्मेट में सबसे बीच में क्या था? जल्दी बोलेंगे, सभी आंसर देंगे। फॉर्मेट में बीच में क्या था? बीच में क्या था? बीच में वर्ड रूट। क्या बताता है? क्या बताता है? क्या बताता है? नंबर ऑफ कार्बन एटम। वर्ड रूट के जस्ट बाद आपको किस चीज की इंफॉर्मेशन मिलेगी? वर्ड रूट है उसके जस्ट बाद, जस्ट बाद सफिक्स तो मिलेगा। इंफॉर्मेशन प्राइमरी सफिक्स मिलेगा। क्या इंफॉर्मेशन क्या देता है? डीबीएनटीबी, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड के बारे में बताता है। सैचुरेशन है, अनसैचुरेटेड, कंपाउंड सैचुरेटेड है कि अनसैचुरेटेड है। उसके तुरंत जस्ट बाद आपको क्या मिलेगा? प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप। क्या मिलेगा? प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप के बारे में जानकारी मिलेगी। क्या आपका प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप है वो क्या है साहब, उसके बारे में जानकारी प्राप्त होगी। समझ मारा? प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप। सबसे पहले क्या है साहब? वर्ड रूट।
सबसे पहले है वर्ड रूट, उसके बाद बताओ यहां पर क्या मिलेगा, डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड, उसके बाद अपने को क्या मिलेगा, प्रिंसिपल फंक्शन ग्रुप। जो वर्ड रूट है उसके जस्ट पहले क्या मिलेगा, प्राइमरी प्रीफिक्स। कंपाउंड क्या बताता है कि साइक्लिक है कि नहीं, उससे पहले आपको क्या बताएगा, सब्स्टिट्यूएंट। ये पूरा फॉर्मेट है यूपीएससी का, समझो फॉर्मेट है यूपीएससी का, समझ मारा ना। हम्म 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 आपको मैंने फंक्शनल ग्रुप पढ़ाया था, बताओ गली का गुंडा कौन है, गली का गुंडा, कार्बोक्सिलिक एसिड, छोटा भाई सल्फोनिक एसिड, उसके बाद एनहाइड्राइड, दो एसिड को बिठाओगे तो एनहाइड्राइड, एक एसिड अल्कोहल एस्टर, एक एसिड एमीन, नहीं एक एसिड एचएक्स एसिड हैलाइड, एक एसिड एमीन एमाइड, C फॉर साइनाइड, आइसो साइनाइड, A फॉर एल्डिहाइड, K फॉर कीटोन, फेवरेट मॉलिक्यूल अल्कोहल, छोटा भाई थायो अल्कोहल, और एमीन और ईथर, एमीन और ईथर। इनमें सब में कान खोलकर सुन लो तुम लोग, इनमें ईथर को छोड़ के सारे कोई भी ग्रुप आया वो प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप बन सकता है। कल बच्चे थोड़ा सा गलत आंसर दे रहे थे, इसमें से केवल ईथर को छोड़कर कोई भी कहां भी प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप बन सकता है, ईथर को छोड़कर, ईथर को छोड़कर। याद आया तुम लोगों को, आप लोगों को जो पीएफजी सेलेक्ट करना है, आप क्या लाइन बोलते गए थे गली के अंदर, गली में क्या बोलते गए थे, एक है तो वही है, एक से ज्यादा है तो सेलेक्ट करेंगे, एक है तो वही है और एक से ज्यादा है तो सेलेक्ट करेंगे, समझ मारना। लेकिन कुछ ऐसे फंक्शन ग्रुप थे जो अपने जीवन काल में करीब प्रिंसिपल फंक्शन ग्रुप नहीं बन पाए हैं, समझ मारना। एक बच्चा कह रहा है प्लीज राइट सर, लिखवा दीजिएगा, भाऊ नया आया है, बेटा ये स्लाइडें तो छोड़ के जाता हूं और ये नोट करने का भी टाइम देता हूं, इस स्लाइड को 3 दिन तक समझाया है, तो बच्चा अपने लिख लेता है खुद ही, और फिर जो बचता है वो यहां से नोट कर लेता है, फिर यहां नहीं बचता है तो मैं कहीं और भी देता हूं, वहां पर आप लोग पढ़ सकते हैं, कहीं पढ़ सकते हैं। ये इतना पढ़ाता हूं, ये करीबन इसको मैं समझा समझा के पागल कर दिया है। बाद में कहता हूं ये देखो ये ऐसा होता है, पहले मैं समझाता हूं स्लाइड के अंदर, इस स्लाइड में नहीं समझाता हूं, ये सिंपल स्लाइड में ये देख, उसमें जब बच्चों को सांसें फूलने लगती है तो फिर कहता हूं अब देखो ये लिखा है। अलग स्टाइल है भाऊ, अभी तो इसका रिवीजन बोल रहा हूं, ये सब है बच्चों के पास, जो बच्चे इतना खटाखट बोल रहे हैं तो उनको इसका मतलब याद है चीजें। आप पूरा लिख लिया करो, मैं जब इतना समझाता हूं लिख लिया करो, उस दौरान क्वेश्चन करा रहा हूं, अब आजकल क्वेश्चन ही क्वेश्चन चल रहे हैं, लिखो, जो बच्चे वो नोट कर लो, थोड़ा बहुत लिखोगे, इतिहास है वो इतिहास, हिस्ट्री। खुशी रानी बहुत लेट हो रही है आजकल, देखिए जरा क्या, सुनो तो सही। फिर आपको मैंने एक चीज बताया, हाँ लिखो जरा, फिर आपको मैंने कहा साहब एक है तो वही है, लेकिन कुछ ऐसे प्रिंसिपल फंक्शन ग्रुप थे, अभिषेक छोटू एस किसी ने कुछ डाला है, देखो जरा क्या है। तो फिर मैंने आपको आगे जाके बताया साहब क्या क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता है, एक से ज्यादा एक से ज्यादा एक से ज्यादा प्रिंसिपल फंक्शन ग्रुप है तो हम लोग सेलेक्ट करेंगे, एक है तो वही है, याद आया तुम लोगों को, समझ मारना, एक है तो फिर वही है, समझ मारना, समझ मारना। तो एक बात बताइए जरा क्या है, तो आप लोग क्या करेंगे साहब, एक से ज्यादा, जैसे ईथर है, साइक्लिक ईथर है, नाइट्रो है, नाइट्राइट, ये नहीं होते हैं कभी। पीसीसी कैसे सेलेक्ट करेंगे, पेरेंट कार्बन चेन किसी कंपाउंड की, क्या करेंगे बताओ, उसको सेलेक्ट करूंगा जिसमें प्रिंसिपल फंक्शन ग्रुप आ जाए, उसको सेलेक्ट करूंगा जिसमें मल्टीपल बॉन्ड आ जाए, प्रिंसिपल फंक्शन ग्रुप आ जाए, मल्टीपल बॉन्ड आ जाए,
समझ मारा? प्रिंसिपल फंक्शन ऊपर आ जाए, मल्टीपल बॉन्ड आ जाए, समझ मारा ना? प्रिंसिपल फंक्शन ऊपर मल्टीपल बॉन्ड, चैन लंबी मिल रही है, लेनी है लंबी, छोटी हो रही है किसी कारण छोटी कर, लेकिन उनको लेना है। नंबर ऑफ कार्बन एटम और सब्स्टिट्यूएंट। कल बहुत क्वेश्चन कराए नंबरिंग के, इतने क्वेश्चन तुम लोगों को कराए, इतने क्वेश्चन कराए तुम लोगों को। नंबरिंग कहां से दोगे? प्रिंसिपल फंक्शन ग्रुप को, उसको, मल्टीपल बॉन्ड को। बोलो डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड की आईयूपीएसी में लड़ाई होगी तो जीतेगा कौन? डबल बॉन्ड। उसके बाद लोकेंट्स रूल, उसके बाद अल्फाबेटिकल ऑर्डर। याद आया? यदि फिर बताया कल तुम लोगों को, यदि किसी कंपाउंड में सिंपल सब्स्टिट्यूएंट है, सिंपल सब्स्टिट्यूएंट, तो आप लोग डाई ट्राई टेट्रा यूज करेंगे। लेकिन यदि कोई कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट है, कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट, तो हम लोग बिस ट्रिस टेट्राकिस पेंटाकिस ये यूज करेंगे। 20 से ज्यादा आता ही नहीं वैसे भी, तो ये बोल देते हैं अपन लोग, समझ मारना? ठीक है, देखिए साहब, पहले यहां समझ राजा नया है, कोई बात नहीं, थोड़ी बातें तुझे समझ में आएगी। मैं कुछ बच्चों को दोबारा कुछ बताता हूं रेडिकल की बातें। सभी मेरे दोस्त बातों को सुनेंगे। नर्चर का बैच है, बहुत धीरे और बार बार रिवीजन करा रहा हूं कि जिससे हर बच्चे को समझ में आए चीजें, जिससे वो सीख ले। बताओ 11th ज्यादा 12th इंपॉर्टेंट होती है कि 12th? बताओ इसमें किस कार्बन से वैलेंसी फ्री है? किस कार्बन से? 2 डिग्री से। वैलेंसी किससे फ्री है? 2 डिग्री से, ऐसे बोला करो, 2 डिग्री से। यहां पर, और ये इसको 2 डिग्री मात्र एक है, आईसो के अंदर केवल एक केस है जिसमें 2 डिग्री से वैलेंसी फ्री होती है, समझ मारन, और इसका नाम है आइसोप्रोपाइल। आइसोप्रोपाइल, इसका नाम है आइसोप्रोपाइल। बोलो हाँ, इसका नाम आइसोप्रोपाइल, और ये सब आइसोप्रोपाइल। इसमें देखो जाए, ये है आइसो, और ये आइसो का ढांचा है, ढांचा आइसोप्रोपाइल, ये ढांचा है, दुनिया को आइसो देने वाला ही आइसोप्रोपाइल है, समझ रहे हैं आप? इसने दुनिया को आइसो दिए। ये क्या है? आइसोब्यूटाइल। पता आपको? अब इसकी वैलेंसी किससे फ्री है? 1 डिग्री से। इसका नाम आइसो। बोलो क्या कहोगे? आइसो किससे कहते हैं? कहना सेकंड या सेकंड लास्ट पोजीशन पर, या तो सेकंड पर और सेकंड लास्ट पोजीशन पर एक मिथाइल लगा रहता है तो उसे आइसो कहते हैं। सेकंड या सेकंड लास्ट पोजीशन पर एक मिथाइल लगा रहता है तो उसे आइसो कहते हैं। ये ग्रुप आइसो है। इसका आगे CH2 लगाते ही और ये वैलेंसी 1 डिग्री से फ्री हो गई, और नाम है आइसोब्यूटाइल। इसका नाम क्या होगा? आइसोपेंटाइल। बोलो है ना? इसका नाम है आइसोब्यूटाइल, इसका नाम है आइसोपेंटाइल। बोलो है, आइसोब्यूटाइल, आइसोपेंटाइल। ये आइसोब्यूटाइल है और यहां पर नाम होगा साहब इसका आइसोपेंटाइल। इससे आगे और बढ़ाते रहो तो नाम है आइसोहेक्साइल।
ये दुनिया का सबसे छोटा आईसो है, कोई कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है यार, ये सबसे छोटा आईसो है। इसमें 3 है तो आइसो प्रोपाइल, एक कार्बन बढ़ा, आइसो ब्यूटाइल, आइसो पेंटाइल, बस खत्म। क्या कंफ्यूजन हो गया है? इसको क्या कहेंगे सर? ये भी आइसो है क्या सर? फिर यदि ये 2 डिग्री से वैलेंसी फ्री है, आइसो के केस में केवल आइसो प्रोपाइल में 2 डिग्री से होती है, इसके अलावा कहीं और डिग्री से 2 डिग्री से वैलेंसी फ्री है तो इसे कहेंगे सेकेंडरी, सेकेंडरी ब्यूटाइल, सेकेंडरी ब्यूटाइल। बोलो। सेकेंडरी। यदि ये देखो 1 डिग्री से वैलेंसी फ्री रहती है हमेशा, 1 डिग्री से ही, इसमें आप ओएल लगा, ओएच लगाओ, ओएच लगाओ, ओएच, इसका नाम है आइसोब्यूटाइल अल्कोहल। प्राज्ञा खेतान बहुत कंफ्यूज हो रहा है, मैं पहले का लेक्चर करूं? अभी तो ये जो चल रहा है इसमें थोड़ा सीख, फिर पहले के करना भाव। सर ऊपर आइसोपेंटाइल में मिसिंग है, क्या मिसिंग है भाव? क्या मिसिंग है? हाइड्रोजन। तो ये कॉमन सेंस है भाई, आगे मैं ऑर्गेनिक में ऐसे बनाया करूंगा, क्या हर जगह हाइड्रोजन थोड़ी लिखेंगे इतना? लग रहा भाई ले चुका है। ऑर्गेनिक में कोई टीचर ऐसे थोड़ी लिखेंगे, पूरे दिन ऐसे बनाएंगे अपन। पहले दिन सिखा दिया एक कार्बन 4 के साथ चलता है। भाई ने बहुत तगड़ी बात बताई आज, पहली बार हाइड्रोजन मिसिंग है। नशा उतार दिया है, समझ मारना। अब सुनो जरा, बीच में मत तोड़ो। ये सारे आइसो हैं, ये आइसो हैं, आइसो हैं, ठीक है। इसकी 1 डिग्री से वैलेंसी फ्री रहेगी, 1 डिग्री से वैलेंसी फ्री रहेगी। इसके अलावा दुनिया में किसी कार्बन से मान लो आज यहां वैलेंसी फ्री है तो इसे कहोगे सेकेंडरी। ध्यान से सुनना, कुछ है ही नहीं। ये सारे सेकंड कार्बन पे या सेकंड लास्ट कार्बन पे एक मिथाइल लगा होता है तो इसे आइसो कहते हैं भाई, आइसो। और इसके अलावा कहीं दूसरी जगह वैलेंसी फ्री है, मान लो आज 2 डिग्री से यहां है तो यह सेकेंडरी, सेकेंडरी ब्यूटाइल। आज यहां ऐसे फ्री होता तीसरे कार्बन 3 डिग्री पे तो कहते हैं टर्सरी पेंटाइल। बोलो है ना, टर्सरी पेंटाइल। समझ में आ रहा है भाई? टर्सरी पेंटाइल, टर्सरी पेंटाइल, टर्सरी पेंटाइल। सर आप एक बात क्यों नहीं बोल देते हो सर, आइसो में हमेशा 1 डिग्री से वैलेंसी फ्री रहती है और सब ये आइसो प्रोपाइल, आइसो ब्यूटाइल, आइसो पेंटाइल, आइसो। सर आइसो इससे बनते रहे, इसके अलावा कहीं 2 डिग्री से वैलेंसी फ्री हुई तो हम कहेंगे सर सेकेंडरी, 3 डिग्री से वैलेंसी हुई हम कहेंगे टर्सरी। गोली मार दूंगा। चलिए, चलिए, समझने की कोशिश करिए। एक बात और बता रहा हूं नर्चर, कभी ऑर्गेनिक में डाउट है तो पूछ लो, लेकिन कभी डाउट क्रिएट मत करना, ऑर्गेनिक सीख नहीं पाओगे। क्रिएट मत करना। जैसे आप लोग फिजिकल केमिस्ट्री में इनऑर्गेनिक में कंपाउंड को ऐसे रट लेते हो, वो फिजिक्स में फॉर्मूला रट लेते हैं अपन लोग, यहां क्या रटोगे? हर कंपाउंड ही फॉर्मूला है। इसलिए बहुत खूबसूरत सब्जेक्ट है, हर एक बिखरे हुए पत्ते की अपनी अलग कहानी है पीछे वालों। बताओ इसे क्या कहोगे? बोलो क्या कहोगे? नियो कहोगे? टर्सरी है, 3 डिग्री से है तो नियो कह दोगे।
जब आज 3 डिग्री है तो टर्सरी कहेंगे, टर्सरी, इसे ऐसे शॉर्ट में लिखेंगे TRT, टर्सरी कहते हैं भाई, टर्सरी। 3 डिग्री से टर्सरी है। नियो ये होता है, नियो होने के लिए दुनिया में मिनिमम 5 कार्बन होने चाहिए। नियो होने के लिए दुनिया में 5 कार्बन होने चाहिए। समझ में आ रहा ना? नियो होने के लिए दुनिया में मिनिमम 5 कार्बन होने चाहिए। ये देखो, ये है नियो। सेकंड लास्ट पोजीशन पर 2 मिथाइल लग रहे हैं। ये 1 नंबर, फ्री वैलेंसी को 1 नंबर देते हैं अपन, तो ये सेकंड लास्ट पोजीशन पर 2 मिथाइल लग रहे हैं, ये नियो है। इसका नाम है नियो पेंटाइल, नियो पेंटाइल। ठीक है, हाँ पोल दूंगा भाई, रुक जा उमेश, रुको। नियो हेक्साइल, नियो पेंटाइल, नियो हेक्साइल। नियो पेंटाइल अल्कोहल, नियो हेक्साइल अल्कोहल, नियो पेंटाइल क्लोराइड, नियो हेक्साइल क्लोराइड। चलिए क्वेश्चन करिए। अब आपको ये क्वेश्चन करने दिए थे, सब के सब मैंने घर पे करने दिए थे, याद है तुम लोगों को? कहां तक करवा दिया था? 30 तक। ये 3 क्वेश्चन आपको घर पे करना दिया था मैंने। आइए 30 नंबर क्वेश्चन बताता हूं तुम लोगों को। जो बच्चे नए हो बिल्कुल चिंता ना करें, किसी चीज की चिंता ना करें। वो अभी केवल समझने की कोशिश करें चीजों को। ये इसका क्या नाम लिखेंगे? इसका क्या नाम लिखेंगे? क्या नाम लिखेंगे? कहां? क्या नाम लिखेंगे? यहां डबल बॉन्ड है, यहां कुछ भी है, यहां डबल बॉन्ड है, यहां कुछ भी है। जो हमारी फ्री वैलेंसी है उसको 1 नंबर देंगे। 1 2 3, ये 1 है, ये 2 है और ये 3 है। 1 2 3, ठीक है। यहां से 1 नंबर, इसको 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर।
अब इसमें बताइए क्या लिखेंगे सबसे पहले, यहां मिथाइल लग रहा तो लिखेंगे साहब 2 मिथाइल, टू मिथाइल, कितने कार्बन है, 1 2 3, प्रॉप, प्रॉप कितने पे आ रहा है, 2 पर, 2 मिथाइल प्रॉप, 2 2, और यहां पर क्या आ रहा है, 2 पर क्या आया है, डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड आता तो क्या लगता है, इन, इन, और पीछे का ई हट जाएगा, ये बात बताना चाहता हूं, यदि कभी कहीं भी पेंटेन, पेंटीन, आइन, ई पीछे आता है, ये हट जाता है, यदि इसके जस्ट बाद ए, ई, आई, ओ, यू एंड वाई आता हो, ये तो ये सारा हट जाएगा, ए, ई, आई, ओ, यू, ए है, ई है, आई है, ओ है, यू है और वाई है, यदि इसमें से कुछ आता रहेगा, इसमें से कुछ आता रहेगा, तो साहब ये ई हट जाएगा, बोलो है ना, इसमें से ई हट जाएगा, समझ मारना, ए, ई, आई, ओ, यू, तो इसमें हट जाएगा, इसका नाम बताइए क्या लिखेंगे, इन, और इन लिख दिया तो खत्म हो गया क्या, नहीं, वैलेंसी फ्री रेडिकल्स है, तो पीछे लगाएंगे वाई एल, इन आइल, इन आइल, 2 मिथाइल प्रॉप, 2 इनाइल, या 2 प्रोपेनाइल, ये भी लिख सकते। 31 नंबर क्वेश्चन सभी बच्चे करेंगे, थर्टी फर्स्ट को एक एक बच्चा क्वेश्चन को करे, एक एक बच्चा करे, क्या कहोगे बोलो, 1 2 3 4, क्या कहोगे इसमें, कितने कार्बन है, ब्यूट, 4 कार्बन है ब्यूट, कितने पे आया, 2, 2 आइन, ई पीछे काट जाएगा, आइन आइल, ब्यूट 2 आइन आइल, बोलो है ना, ब्यूट है, 4 कार्बन है, ट्रिपल बॉन्ड है तो लिखेंगे आइन, वैलेंसी फ्री है तो पीछे लगा देंगे वाई एल, क्योंकि रेडिकल का नाम है, रेडिकल का नाम है। क्वेश्चन नंबर 32 सभी बच्चे करेंगे, सभी बच्चे करेंगे, चलिए बताइए, यहां NH2 लग रहा है, दोबारा लिख देता हूं भाई लोगों में, हटा देता हूं सबको, ये पता है इसमें 1 नंबर किसे देंगे, 1 नंबर किसे देंगे, 1 नंबर, 1 नंबर एमीन को देंगे 1 नंबर, फंक्शन रूप है, नहीं, कुछ भी हो जाए, कुछ भी, इसी रेडिकल को 1 नंबर देंगे, और ये एज ए सब्स्टिट्यूएंट बिहेव करता है, और जो सब्स्टिट्यूएंट होता है उसका प्रीफिक्स यूज करते हैं, प्रीफिक्स,
आज अभी सिखाऊंगा। जो सब्स्टिट्यूएंट होता है उसका हम प्रीफिक्स यूज करते हैं, पहले दिन भी बताया था। कोई यदि एज ए मैन फंक्शन ग्रुप होता है तो उसका सफिक्स यूज करते हैं, कार्बन में ले रखा है एज ए मैन फंक्शन ग्रुप है तो उसको साहब हम लोग उसका सफिक्स यूज करते हैं। लास्ट में वाई क्यों लगाते हैं? मोनिका मानू इसलिए लगाते हैं बेटा, रेडिकल है। यदि रेडिकल नहीं होता, सीधा होता तो लिखते पेंटेन, ब्यूटेन। समझ मारना, रेडिकल है तो केमिस्ट्री में कहीं भी, जैसे हमने बेंजीन का एक रेडिकल बनाया तो पीछे क्या लगाया था? फिनाइल, विनाइल, बेंजाइल, वाई लगता है। एल्काइल, ऐसा क्या सब्जेक्ट है? आइल। एक बच्चा कह रहा बहुत परेशान हो, कितनी क्लास हो चुकी है? हो चुकी है बेटा कुछ क्लासेस, बहुत धीरे धीरे पढ़ा रहा हूं, 2-2 दिन में रिपीट कर करके बच्चों को बता रहा हूं। देखें जरा, क्या 8-10 क्लासें हो गई हैं। 1 2 3 4, क्या नाम लिखेंगे बोलो? इसका नाम क्या लिखेंगे बोलो? देखो जरा, क्या रामन ऐसे मत बोलो यार, देखो क्या लिखेंगे, बस बस बस। देखिए कोई बात नहीं, इसमें इसमें बताइए, यहां पर 4 पर आए तो इसका प्रीफिक्स यूज करेंगे, अभी मैं सिखाऊंगा आपको। इसका प्रीफिक्स होता है एमिनो, 4 एमिनो, 4 एमिनो, एमीन आ गया। कितने कार्बन है? 4। ब्यूट, आगे क्या लिखेंगे? 2, 2 इन आइल, 4 एमिनो ब्यूट 2 इन आइल, 4 एमिनो ब्यूट 2 इन आइल। समझ में आ रहा है? 4 एमिनो ब्यूट 2 इन आइल, समझ में आ रहा ना? चलिए चलिए, 4 एमिनो ब्यूट 2 इन आइल। अब यहां से आगे स्टार्ट करते हैं। ये थे रेडिकल के नाम, इससे ज्यादा कहीं पढ़ने की आपको जरूरत नहीं है, कहीं कोई जरूरत नहीं है। अब अपना आईयूपीएसी नाम लिखेंगे और मैं आपको समझाता हूं। हाँ, रेडिकल और प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप दोनों साथ हैं तो बात नहीं करना है, बस सुनते रहो। तो सर हमको क्या करना है? बेटा राजा, प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप साथ आ गया, रेडिकल वो रेडिकल ही नहीं रहेगा ना, वो तो मेन चेन में आ गया था। भाई ने बहुत तगड़ा दिमाग लगा दिया है। जब बेटा उसमें कोई प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप नहीं है तभी तो रेडिकल है। प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप और रेडिकल साथ कैसे आएंगे? अरे बोलो, समझ मारना। इन आइल, आइन आइल कब लगाते हैं? जब डबल बॉन्ड है तो इन लगाते हैं, और रेडिकल है तो वाई एल लगाएंगे। उसमें ट्रिपल बॉन्ड है तो वाई आइन लगाते हैं, आइन। डबल बॉन्ड को इन कहते हैं, पहले लेक्चर में बताया था। कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड को एन, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड को इन, कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड को आइन, आइन। समझ मारना, एन, इन, आइन। और इन पे रेडिकल है तो एन के पीछे वाई, डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड के पीछे वाई, समझ में? और ट्रिपल बॉन्ड है पीछे वाई, एनाइल, इनाइल, आइनाइल, सब बता रखा है। अरे बहुत बार बताया यार, आप उनको रैंक चाहिए, देखो भाई। अब मैं एक बात बताना चाहता हूं, बस लास्ट है, इसके बाद क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे और सब बच्चों के क्वेश्चन बनेंगे, मैं गारंटी ले रहा हूं। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, सुरभि आपको समझना पड़ेगा, टीचर इसमें कुछ कर नहीं सकता। आपको नहीं समझ में आ रहा है तो मैं कुछ कर नहीं सकता। सोनू कुमार दास, नहीं समझ में आ रहा है बेटा तो इसमें कुछ कर नहीं सकता हूं मैं, क्योंकि मैंने बहुत सारी चीजों को बार 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 बताया है।
और इसमें यदि आप इसमें नहीं समझ पा रहे हैं, कहीं कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है, इसको एन लिखते हैं, और कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड को इन लगते हैं, और कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड को आइन लिखते हैं, तो एसकेसी सर इसको कुछ नहीं कर सकते। और यहां से समझने की कोई बात ही नहीं है, ध्यान में रखने की बात है। और यदि ये कार्बन कार्बन है, इसमें कहीं ऐसे वैलेंसी फ्री आ जाए तो इसके पीछे ई हट के वाई एल लग जाता है, इसमें वाई एल लग जाता है, इसमें वाई एल लग जाता है ई हट के। ये समझ में नहीं आ रहा है तो बेटा आप टीचर चेंज कर लें फिर। सुरभि और वो एक बच्चा और दास। बेटा मैंने मेरी कोशिश करी है, यहाँ गला दर्द करने लग जाता है, तो आप कहीं और भी टीचर हैं उनसे आप समझ सकते हैं। तो मुझे कोई बुरा नहीं होता है, मैं मेरी मेहनत बहुत ईमानदारी से करता हूँ, बहुत ज्यादा, पूरा घुस घुस के 10-10 बार बताता हूँ। आपको 1 सेकंड लगता है सर आई डिड नॉट अंडरस्टैंड, आपको समझ में पता नहीं एसके सर कितनी मेहनत कर रहे हैं और उनके ऊपर क्या बीतती है। और इसलिए आई डिड नॉट अंडरस्टैंड इसलिए बेटा कि समझ में आ रहा है, इसलिए ये है क्योंकि आपको पता है ये रिपीट कर देंगे, 10 बार समझा देंगे, और आपका उसमें कंसंट्रेशन है नहीं, तो आप गलत फायदा उठा रहे हैं। और जो गलत फायदा उठाते हैं तो फिर उसके साथ गलती होता है, मैं सही बता रहा हूं। तो इसलिए समझने की कोशिश करें, क्योंकि मैं करीबन 15 या 16 बार अभी रिपीट कर चुका हूं उन चीजों को। इसमें आज मैंने एक शब्द नहीं पढ़ाया, कल सुबह का लेक्चर भी इसमें कुछ है, कल स्पेशल क्लास भी इसमें, और आज भी इसमें है। और आज आप एन इन नहीं समझ पा रहे हैं तो मुझे माफ करना, हो सके तो माफ कर देना, बाकी कोई बात नहीं। देखिए साहब, नई चीज बताता हूं मैं आपको। पता है, यदि हम लोग कोई कंपाउंड साइक्लिक है, साइक्लिक, तो उसके आगे हम लोग साइक्लो लगाते हैं, साइक्लो, साइक्लो। यदि कोई कंपाउंड है साइक्लो, देखिए जरा क्या, उसके आगे साइक्लो, समझ मारा। आपको पता है साइक्लो का अल्फाबेट्स में सी आता है, और कहीं भी आज आइसो सिखाया है, आइसोब्यूटाइल, आइसोपेंटाइल, आइसोब्यूटेन, समझ मारा ना, आइसो। आपको पता है ये जैसे साइक्लो है, इसका सी है। आज मैंने आइसो सिखाया, कोई भी आइसो हो तो उसका पहला अल्फाबेट्स आई है। आज मैंने आपको नियो सिखाया है, उसका पहला अल्फाबेट्स एन है। पता है, इनको हम आईयूपीएससी में भी लिख सकते हैं, इनको हम लोग आईयूपीएससी में लिख सकते हैं। चैरी शर्मा नहीं पढ़ना जा सकते हैं। अच्छा नहीं, चैरी शर्मा ऐसे कह रही है बेचारी कि ढंग से पढ़ो, ऐसे नहीं कर रहे तो आप गलत सोच। चैरी कह रही ढंग से पढ़ो, थोड़ा कंसंट्रेशन से। हाँ, समझ मारना। बाकी बात ना करें यहां पर, कमेंट्स में बात ना करें, आप पढ़ें यार। चैरी बहुत भावुक हो रही है। ये देखो जरा, क्या साइक्लो अभी मैंने बताया था, कोई चीज साइक्लिक होगी तो उसके आगे साइक्लो लगाएंगे। कहीं मान लो आइसो लगा है, कहीं आइसो लगा है, कहीं आइसो, तो ये आइसो का आई है। कहीं राजाओं नियो लगा है तो उसका एन है, कहीं लगा है। तो बताएं, याद रखना, साइक्लो का सी, आइसो का आई और नियो का एन। नाम लिखते टाइम याद रखना सिन, सिन, साइक्लो, आइसो, नियो, सिन। इनको हम लोग अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लेते हैं। इनको हम लोग किस में लेते हैं? अल्फाबेटिकल ऑर्डर में। साइक्लो, आइसो और नियो। समझ मारन, एक तो है साइक्लो, एक है आइसो और एक है नियो। जब हम नाम लिखेंगे, एक बात बता रहा हूं, जब मैं एग्जांपल दूंगा तो समझाऊंगा, इनको अल्फाबेट्स में लेंगे। साइक्लो का सी, आइसो का एन, नियो, आइसो का आई, नियो का एन।
आज मैंने ये भी सिखाया है कि मान लो कोई चैन ऐसे है राजो, ऐसे ऐसे, इसमें एक मिथाइल यहां लग रहा है CH3, एक मिथाइल यहां लग रहा है, तो 2 मिथाइल हैं। तो 2 मिथाइल के आगे हम लोग लिखते हैं डाई, डाई का डी, ट्राई का टी, याद है, डाई ट्राई। और कहीं वैलेंसी यहां पर फ्री है 2 डिग्री से, सीधे 2 डिग्री से फ्री है, तो इसे कहते हैं सेकेंडरी, सेकेंडरी का एस। कहीं वैलेंसी 3 डिग्री से फ्री है, 3 डिग्री से फ्री है, 3 डिग्री से फ्री है, इसे ट्रसरी। तो ये कहता है साहब सिन को छोड़ के कोई आए, डाई आए, ट्राई आए, ट्रैट्रा आए, प्राइमरी आए, सेकेंडरी आए, टर्सरी आए, इनमें किसी को अपन अल्फाबेट्स में नहीं लेते। तो सर आप ऐसे बोल दो कि हम केवल और केवल, केवल और केवल, केवल और केवल सिन को लेते हैं, CIN, सदा CIN को लेंगे, समझ मारना, सिन, केवल सिन, इसके अलावा हम किसी को भी नहीं लेंगे। नहीं समझ में, केवल सिन को लेंगे, इसके अलावा हम लोग किसी को भी अल्फाबेट्स में नहीं लेंगे। अब मैं ये बातें होंगी क्लियर उसमें एग्जाम्पल से। और जो आपको डाउट आ रहे हैं आइसो नियो ये या इस टाइप का डाउट आ रहा है, तो आप थोड़ा सा धैर्य रखें, थोड़ा सा गम खा लें, ठावस रखें। मैं एग्जाम्पल कराऊंगा तो एक एक चीज आपको क्लियर होगी, एग्जाम्पल से, प्रैक्टिस से आप लोगों को क्लियर आएगी। ऐसे रूल पढ़ने से चीजें नहीं आती। पहले फंक्शनल ग्रुप भी तो टफ लग रहे थे, टेट्राहेड्रल क्या होता है ये सभी तो आप जानते नहीं थे, DU क्या होती है आप में इतना डर था यार, लेकिन धीरे धीरे आप लोग सीख गए हैं। तो ऐसे नहीं होता है एक दिन में यहां पर पढ़ गया और मेरे को सब्जेक्ट आ जाएगा, मैंने भी तो सीखा, सालों लगे सब्जेक्ट। तो ये बिल्कुल भी आप डिप्रेशन में नहीं आए, लेकिन थोड़ा आप बोलें तो इसलिए देखो, मैं बोलता हूं आप लोगों को, मैं इसलिए बोलता हूं कि आप अपने मेरे हैं, मैं बहुत फैमिलियर होके पढ़ाता हूं और बच्चों से फैमिलियर जुड़ जाता हूं, समझ मारना, इसलिए बोलता हूं मैं। क्योंकि जब कुम्हार है वो घड़ा बनाता है, उसको शेप कैसे देनी है, तो अंदर से भी ठोकता है उसको, बाहर से भी ठोकता है, तब जाके उसमें एक आकार में आता है। अब मैं नहीं बोलूंगा तो कौन बोलेगा, ठीक है, वही बात है। कभी कभी बहुत अच्छा करने के लिए पीछे वाले बुरा भी बोलना पड़ता है, देखो समझ मारना। कभी कभी मुझे अच्छा करना है तो मुझे बुरा बोलना चाहिए, बोलो है ना, सैनिटाइज कर लो अपने हाथों को और फिर पढ़ाइए। कल कान में बाली पहन के आऊंगा, उससे क्या ज्यादा समझ में आएगा। देखें जरा क्या, राशि बहन कोकिला ये सब आ रहे हैं ड्रॉपर बैच में पढ़ने। देखो जरा IUPAC ने आपको मैं कुछ बताता हूं, देखो अब मैं आपको, देखो इससे भी आपको ये टफ लग रहा है तो आगे देखो क्या है। मैंने आपको किसी जमाने में एक चीजें बताई थी, ये देखो, चलिए मैं ऐड करता हूं, पढ़ो तुम लोग, केवल बहुत मस्त होकर पढ़े। अरे क्या हो रहा है ये, हाँ ये वाला है, ये देखो क्या लिख रखा है, फंक्शनल ग्रुप, समझ में आ रहा है, यहां पर फंक्शनल ग्रुप, ये क्या है, प्रीफिक्स, ये क्या है, सफिक्स, ये क्या है, प्रीफिक्स, और ये क्या है, सफिक्स। प्रीफिक्स सफिक्स है। आपको पता है यदि प्रीफिक्स सफिक्स की बात कर रहे हैं, आज आपको ये देखना, ये ऐसे टफ टफ चीजें ध्यान में रखनी पड़ेगी, सर याद नहीं होगी, कोई बात नहीं,
इस लिस्ट को आप लोग लिख लेना, सामने रख के रहना, ये देख क्या यूज किया सर ने, ये देखो क्या यूज किया सर ने, ये देखो क्या यूज किया है। जब हमारा प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप कोई होगा, प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप जब हमारा, बिल्कुल मिलेगा, ये प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप होगा जब, हाँ एग्जांपल से समझाएंगे अजय मौर्य। जब कोई हमारा प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप होता है तो सफिक्स यूज करते हैं, सफिक्स, और यदि कोई वो सब्स्टिट्यूएंट होता है तो प्रीफिक्स यूज करते हैं। दो मेजर बात बता रहा हूं। जो फंक्शनल ग्रुप प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप होगा तो आज से माइंड में एक बार रखें, उसका सफिक्स यूज करना है। क्या यूज करना है? सफिक्स। और सर यदि कोई प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप होगा, यदि वो सब्स्टिट्यूएंट होगा तो उसका प्रीफिक्स यूज करना है। क्या यूज करना है? प्रीफिक्स। तो कैसे सर? जैसे सीड लो एच, इसको ब्रैकेट में बंद करिए, और यह साहब कार्बोक्सिलिक एसिड, तो इसका जो सफिक्स लगता है वो लगता है ओइक। और यहां प्रीफिक्स कुछ नहीं है, कार्बोक्सिलिक एसिड है, कार्बोक्सिलिक एसिड, जिसका सफिक्स एक और भी लगता है साहब। जब ये देखो ब्रैकेट लिख रखी है, ब्रैकेट में, ब्रैकेट में, ब्रैकेट में, एक जगह ब्रैकेट में, एक बार विदाउट ब्रैकेट में। जो ब्रैकेट वाला है इसका मतलब प्रिंसिपल फंक्शन ग्रुप है, इसके कार्बन को चैन में लिया है। ब्रैकेट का मतलब है ये प्रिंसिपल फंक्शन ग्रुप है, इसके कार्बन को चैन में लिया है तो ओइक लगेगा। चैन में नहीं लेंगे, प्रिंसिपल फंक्शन ग्रुप है तो कार्बोक्सिलिक लगेगा, प्रीफिक्स है तो कार्बोक्सी लगेगा। थोड़ा थोड़ा ऐसे ही बता रहा हूं। सल्फो का, सल्फो है तो उसका प्रीफिक्स सल्फो होता है और ये सल्फोनिक एसिड होता है। तो आपको ये तो पता लगना चाहिए बस इसका प्रीफिक्स क्या होता है, बस इतना। एनहाइड्राइड का ओनली सफिक्स होता है ओइक एनहाइड्राइड। थोड़ा सा चिंगारी फेंक रहा हूं, सी डबल बॉन्ड वार, समझ मारा? अरे बहुत सारे एग्जांपल दूंगा। एल्काइलोएट, एल्काइल, ये मतलब आपको ये बताना चाहता हूं कि यहां पर क्या होगा। चलिए कोई बात नहीं, मैं अब आपको एक दो एग्जांपल से समझाता हूं। पहले बहुत ही अच्छे से एक दो बहुत सिंपल एग्जांपल देता हूं। चलिए आप लोग पहले ऐसा सिंपल एग्जांपल करें केवल। और सभी बच्चे इसका नाम लिखने की कोशिश करेंगे। कॉपी में सारे क्वेश्चन साथ के साथ लिखेंगे, इसका नाम लिखें, नाम लिखें बस, बहुत सीरियस होके, कोई बात ना करे। बताओ, ये आपके सामने एक बहुत साधारण एग्जांपल दिया है, एक एक चीज को देखना मैं कैसे समझाऊंगा, एक एक चीज को। बस सब बच्चे नाम लिख रहे हैं। बताओ बताओ, इसमें सबसे पहले मेन चेन सेलेक्ट करें। मेन चेन आएगी 4 कार्बन की, सीधी सिलेक्ट कर लें, चाहे ये नीचे आ जाए, एक ही बात है। और यहां से नंबरिंग स्टार्ट करें, 1 2 3 4। इसका नाम क्या लिखेंगे? बताओ क्या नाम लिखेंगे इसका? बताओ, 2 पर क्या है? मिथाइल, सब्स्टिट्यूएंट है ये। सब्स्टिट्यूएंट को सबसे पहले लिखना है। 2 मिथाइल, 4 कार्बन है, ब्यूटेन। 2 मिथाइल ब्यूटेन। आइसोपेंटाइल नहीं लिख सकता, वो सब्स्टिट्यूट, वो जब वो तब लिखते हैं पेंटाइल, तब कोई सब्स्टिट्यूएंट होता है। इसका नाम और है, कॉमन में आइसोपेंटेन बोल देगा बेटा, पेंटाइल नहीं। समझ में आ रहा है? चलिए कोई बात नहीं, आगे वाले का नाम लिखेंगे सब बच्चे। समझ में आ रहा है? अरे भाई बहुत अच्छे है, बहुत बढ़िया टॉपिक है, समझो तो सही भाऊ। सब कॉपी में लिखेंगे।
इसका देखिए जरा, सीधी चेन सेलेक्ट करिए और आप इसमें सीधी चेन चाहे नंबरिंग इधर से करें तो 3 पर आ रहा है, इधर से करें तो 3 पर आ रहा है, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। 1 2 3 4 5। बोलो इसका क्या नाम लिखेंगे, क्या नाम लिखेंगे इसका? 3,3 डाइमिथाइल। 3,3 डाइमिथाइल। 3,3 डाइमिथाइल। क्लास में हूं, क्लास चल रही है। ठीक है सर, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। 3 मिथाइल, 3,3 डाइमिथाइल, 3,3 डाइमिथाइल। 5 कार्बन है, जिसका नाम क्या लिखेंगे साहब? पेंटेन। 3,3 डाइमिथाइल पेंटेन, 3,3 डाइमिथाइल पेंटेन। बोलो है ना? 3,3 डाइमिथाइल, कोमा लगा के और बीच में डैश, डाइमिथाइल पेंटेन। पहला शब्द बड़ा आएगा, बाद में सारे छोटे। डाइमिथाइल पेंटेन। क्या आप लोग थोड़ा बहुत समझ में आ रहा है? थोड़ा बहुत आ रहा है, 2% समझ में आ रहा है, 2%। केवल 2%। बाकी अपने आप सिखा दूंगा। हार नहीं मानिए चीजों से। अरे बहुत इंटरेस्टेड सब्जेक्ट है ये, आपको लग रहा है यार ये एसिड है। इसका नाम लिखें। क्या सबसे पहले देखा करो, क्या उस कंपाउंड में कोई प्रिंसिपल फंक्शन ग्रुप है? ये रहा PFG। और उसके कार्बन को हमेशा चैन में लेना है। प्रिंसिपल फंक्शन ग्रुप कार्बन विदाउट वाला है तो जिससे लगा है उसको लेना है, और खुद है तो उस कार्बन वाला है तो उसको कार्बन को चैन में लेना है। सर बहुत बढ़िया, ये कार्बन को चैन में ले लिया मैंने। और जैसे कार्बन को चैन में लेंगे तो यहां पर 1 2 3 4 5। समझ मारा ना? अब 5 है। अब देखो, जब चैन में ले लेते हैं तो इसका सफिक्स यूज करेंगे, सफिक्स। और जब चैन में लेते हैं तो सफिक्स, सफिक्स होता है OIC, ओइक। इसका अब सफिक्स यूज करेंगे और सफिक्स लगता है OIC, ओइक एसिड, ओइक, ओइक एसिड। बहुत बढ़िया नाम दे रहा है एक बच्चा, पेंटानोइक एसिड। बिल्कुल। या बहुत ही बढ़िया नाम लिखें तो लिखो PA, पेंटेन। ई पीछे का हटा देना, ई यहां का हट जाएगा, 1 ओइक एसिड। या लिख सकते हो पेंटेनोइक एसिड, पेंटेन 1 ओइक एसिड, पेंटानोइक एसिड। सभी मेरे राजा लोग बताएंगे कि ओइक कब लगता है। अरे सब क्लियर करूंगा, तुम लोग टेंशन मत लो यार। ये मत बोलो कि मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, कुछ भी नहीं आ रहा है। इस बात से चिढ़न है। सर कोशिश कर रहा हूं। पत्थर समझ जाता है भाई साहब, पत्थर दीवारें समझने लग जाती है। इंसान है अपन तो। पेंटेन 1 ओइक एसिड, पेंटेन 1 ओइक एसिड। जब कार्बोक्सिलिक है और उसको सफिक्स लिया है, उस कार्बोक्सिलिक का मेन प्रिंसिपल फंक्शन ग्रुप है तो उसका सफिक्स लगेगा ओइक। बोलो हाँ है ना? कुछ समझ में आ रहा है मेरे दोस्तों को? क्वेश्चन नंबर 4। खुशी कहाँ है? खुशी चली गई क्या गुस्सा करके? खुशी, हेलो खुशी एंड दास। खुशी एंड दास को थोड़ा सा डांट पड़ा है। कहाँ है दोनों? आइए। हेलो हेलो, कहाँ गए दोनों? शुरभी थी क्या? शुरभी, सुरभि। हाँ शुरभी थी। शुरभी कहाँ है? जल्दी आओ। चले गए? भाग गए? नहीं, यही वो ऐसा नहीं है। कहाँ गए तुम लोग? तुम क्यों कमेंट कर रहे हो? दोनों हैं या हैं? उनसे बात तो करने दो।
जिनको थोड़ी डांट लगी आज इसके सर की, कोई हाँ ये रहा, हेलो हेलो, केवल तू और किसी खाते में ब्लॉक करूंगा जिसका भी आया। पहले तो क्या नाम था, सुरभि, सुरभि कहाँ है, और दास, हेलो सुरभि, ये आ गई, हेलो सर हेलो। और ये दास कहाँ है, यस सर, दास भी आ गए दोनों हैं बेटा। आप लोगों को मैंने ऐसा नहीं है, आप लोगों को देखो भला करने के लिए मैंने बोला। आगे क्वेश्चन करें। देखें जरा, देखो सर क्या इसमें, देखिए साहब क्या, सोनू कुमार दास, सैम 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 सैम, बताइए इसमें हम लोग क्या करेंगे। इसमें अब जैसे इसमें एक डबल बॉन्ड आ गया, तुम लोग डरो मत, और एक एक फंक्शनल ग्रुप आ गया, तो ये हमारा क्या है साहब, प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप है। इसमें नंबरिंग यहां से करेंगे, 1 2 3, ये चैन लो, 4 5 6, हर तरीके से बताऊंगा। कितने कार्बन में, 6 है तो अपन लिखेंगे हेक्स, सब्स्टिट्यूएंट कोई है नहीं। हेक्स के बाद बताओ क्या है, डबल बॉन्ड आ रहा है, तो डबल बॉन्ड को क्या लिखेंगे, 3 पर आया तो कहेंगे 3 इन। ई पीछे का हट जाएगा, क्यों, पीछे क्या आ रहा है, 1 पर ओइक एसिड। ये कोई चक्कर सर मजाक हो गया है, ये तो बहुत आसान है। 6 है तो हेक्स लिख दिया सर, 3 पर डबल बॉन्ड है 3 इन, और 1 पर ये आ गया तो 1 ओइक एसिड। बोलो हाँ है ना, बोलो हाँ है ना, समझ में आ रहा है। क्या कहोगे साहब, हेक्स 3 इन 1 ओइक एसिड। क्यों ओइक लगाया है, क्योंकि वो मेन फंक्शनल ग्रुप है। वो क्या है, मेन फंक्शनल ग्रुप है। और जब वो मेन नहीं होता, एज ए सब्स्टिट्यूएंट होता है, जो मेन ना होकर एज ए सब्स्टिट्यूएंट हो, तो हम लोग क्या यूज करते हैं, प्रीफिक्स। सर वो प्रीफिक्स वाला एक क्वेश्चन करा दीजिए, जो प्रीफिक्स जिसका यूज होगा। मान लो ऐसे में सीधा बनाया करूं, ऐसे जैसे कार्बोक्सिलिक एसिड है, ये राजा है और यहां पर OH आ गया, या यहां पर Na, यहां पर OH आ गया, तो हम क्या लिखेंगे, देखो हमारा प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप तो गली का गुंडा है, तो 1 2 3 4 5। अब ये क्या होगा साहब, ये होगा सब्स्टिट्यूएंट, और जब ये सब्स्टिट्यूएंट होगा तो इसका क्या यूज करेंगे, प्रीफिक्स। प्रीफिक्स, और जब प्रीफिक्स यूज करते हैं तो उस सीरीज में आप लोग देखेंगे, आओ मैं दिखाता हूं, उस सीरीज के अंदर ये देखो OH है, इसका प्रीफिक्स क्या लगाते हैं, देखो हाइड्रोक्सी। मेन खुद होता है तो ओल, चलिए वहां पर लगाएंगे हाइड्रोक्सी। क्या कितने पे आएगा, 3 पे, लिखोगे 3 हाइड्रोक्सी। पेंटेन, कितने कार्बन है, पेंटेन 1 ओइक एसिड, 3 हाइड्रोक्सी पेंटेन 1 ओइक एसिड, 3 हाइड्रोक्सी पेंटेन 1 ओइक एसिड, 3 हाइड्रोक्सी पेंटेन 1 ओइक एसिड। अब आपको एक काम दे रहा हूं घर पे, थोड़ा सा याद करना, चैन में लेंगे तो उसका क्या यूज होगा, बस एक बार। तो सर उस ग्रुप में ये कब यूज होते हैं, देखो सर ये याद, जब चैन में ले रहे हैं तो ओइक लगा दिया, मेरे समझ में आ गया। और ये कभी सब्स्टिट्यूएंट हो गया तो इसका कार्बोक्सी लग जाएगा, ये कब लगेगा ये बताऊंगा आपको, समझ में आ रहा ना। किसी कारणवश मान लो हम लोग प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप होते हुए भी उसे चैन में ना ले पाए, मतलब राजा यही है लेकिन हम उसे चैन में नहीं ले पाए, राजा हो उसके कार्बन को चैन में ना ले पाए, तो दूसरा सफिक्स यूज करते हैं, क्या साहब, कार्बोक्सिलिक। क्या यूज करते हैं, कार्बोक्सिलिक। क्या यूज करते हैं, कार्बोक्सिलिक। समझ मारा ना। तो ये सारे मैं आपको सिखाऊंगा, देखो जरा क्या है, आपको ऐसे याद होने चाहिए थोड़े से, मतलब ऐसे कॉपी सामने रख के या जो भी है, इनकी मैं PDF आपको अभी डाल दूंगा, तो आप लोग ऐसे याद होने, मैं याद कराऊं, कार्बोक्सिलिक एसिड का ओइक एसिड, कार्बोक्सी कार्बोक्सिलिक एसिड, सल्फो सल्फोनिक एसिड, ओइक एनहाइड्राइड एल्काइल एल्काइल ओएट, नहीं ओइक एनहाइड्राइड एल्काइल ओएट, एल्कोक्सी कार्बोनाइल एल्कानोइल ऑक्सी एल्काइल कार्बोक्सिलेट ऑयल हैलाइड हेलोफॉर्मिल कार्बोनिल हैलाइड, एमाइड कार्बामोइल कार्बोक्सामाइड, साइनाइड का नाइट्राइल साइनो कार्बोनाइट्राइल, आइसोनाइट्राइल आइसोसाइनो कार्बिल एमिनो कार्बिल एमीन, और ऑक्सो एल फॉर्माइल कार्बेल्डिहाइड, कीटो ऑक्सोन हाइड्रोक्सीऑल मरकैप्टोथायोल, एमिनो एमिनो रीथर।
बोल दिए। समझ मारा ना? आपको ये धीरे धीरे सिखाऊंगा, धीरे 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 धीरे। सब लोग, जितने भी लोग जुड़े हुए हैं, सब बहुत मेहनत करें मेरे साथ मिलके। आपको बहुत अच्छे से समझाऊंगा सब चीजें, बहुत जबरदस्त, सबके अच्छे हैं। जिनका भी छोटा भाई बड़ा भाई एडमिशन लेने का है ना, आपका अपना एसकेसी लाइव सर, एसकेसी लाइव, ठीक है। और सब लोग फॉलो जरूर करें और लोगों से फॉलो करवाएं। आप कोऑपरेट करें। देखो कोई चीज है तो मैं आपको ही बोलूंगा क्योंकि मैं आपसे जुड़ा हुआ हूं, ठीक है। आपस में अपन लोग जुड़े हुए हैं तो मैं कोई चीज है तो मैं आपको ही बोलूं, ठीक है। 19 क्वेश्चन आए हैं। अगला क्वेश्चन, मेरी वापस क्लास है अगली। सर नमस्कार। नमस्कार भाई प्रियांशु मिश्रा। गुड मॉर्निंग सर, प्लीज एक डाउट है, ग्रुप बना दीजिए जिसमें हम लोग का टाइम लाइव का खराब ना हो और हम लोगों का बहुत अच्छा सा आज से फर बना सके। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, एक ग्रुप बना देंगे बहुत जल्दी। एसकेसी नर्चर के नाम से बनाऊंगा। हाँ ये अभी रुक जाओ। हाँ हाँ, इसमें बना, ये क्वेश्चन बन सकता है। ये क्वेश्चन आपको पढ़ा चुका हूं मैं, ये बना सकते हो आप क्वेश्चन। कह रहा है कौन होमोलोगस नहीं होगा, लेकिन पता है इसमें इसमें आप नाम नहीं जानते हो। जैसे 1 प्रोपेनॉल, 1 पे प्रोपेनॉल है तो ये है, और एक है 2 पे प्रोपेनॉल, मतलब एल्कोहल। ओल क्या लगता है, एल्कोहल क्या लगता है। तो ये होमोलोगस नहीं है। 3 कार्बन इसमें, 3 कार्बन है इसमें, 1 कार्बन का डिफरेंस होता है होमोलोगस में। इथेनॉल, इथेनॉल का मतलब ये है। और प्रोपेनल, प्रोपेनल तब लगता है जब एल्डिहाइड होता है। सेम फंक्शनल ग्रुप नहीं है तो ये कभी नहीं हो सकते हैं। एसीटोन और एसिटाल्डिहाइड, एक एसिड, एक तो कीटोन है और एक एल्डिहाइड है, कभी नहीं हो सकता। एक एसिटिक एसिड है, एसिटिक एसिड ये होता है 2 कार्बन का। एक है ब्यूटाइरिक एसिड 3 कार्बन का। तो ये आपस में क्या है, ये आपस में होमोलोगस है। एक दूसरा, एक चौथा है। सर लोकेंट्स रूल बता दीजिए, सारा क्लियर है। बता दूंगा। कोरोना सोडियम साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड है सर। यस सर, कोरोना में जानता हूँ सर, कोरोना सोडियम साल्ट बिल्कुल। सर ये स्टार्टिंग से होगा क्या, इसमें थोड़ा सा आगे चल रहा है बेटा। सर आप कोटा कैसा लगता है, वहां पर मैं रहती हो। ये सही है, कोई ऐसा नहीं कोटा में। सर सेकेंडरी एंड टर्सरी एक बार और क्लियर कर दीजिए। आज कर दिया राजा। सर मैंने आपको इंस्टा पे डाउट सेंड किया है, आपने सीन करके रिप्लाई नहीं दिया। बिल्कुल देखूंगा सर। मिथाइल हमेशा सब्स्टिट्यूएंट रहता है या फिर ओनली स्पेशल केस में? ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, वो चैन में भी आ सकता है और जब होता है तो एज ए सब्स्टिट्यूएंट ही होगा। सर मॉक टेस्ट का सिलेबस जो कि 3 अक्टूबर को होने वाली है। मॉक टेस्ट होने वाली है 3 अक्टूबर को। सर डिग्री क्या होती है बताएंगे? ठीक है ठीक है, बाकी अपन लोग लेंगे, बहुत सारे हैं बच्चे, सब बताऊंगा। ब्यूटेनोइक स्ट्रॉन्गर पेंटेनोइक एसिड, ये आएगा तब टाइम सब बताऊंगा राजो। थैंक यू वेरी मच। स्नान करें एंड रिस्पेक्ट काउ, यू नो काउ इज ए सोशल